तो आज इस वीडियो में हम सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग आपको बताएंगे कि आपको चॉइस फिलिंग में आखिर भरना क्या है और जो चॉइस फिलिंग आपकी रहेगी वो पूरी फर्स्ट राउंड में कितनी सीट्स भर चुकी हैं उसके हिसाब से रहेगी। ठीक है, जो एमपीडीटी आपके लिए क्लोजिंग रैंक बनाएगा, ओपनिंग रैंक बनाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक बनाएगा, वो फर्स्ट राउंड में कितने एडमिशन हो गए हैं और सेकंड राउंड के लिए कितनी सीट बाकी है उसके हिसाब से बनाएगा, ना कि फर्स्ट राउंड में कितना गया था कि अपग्रेड में कितना गया था उसके हिसाब से। ठीक है, तो अगर सीट कम बची तो समझ लेना कि रैंक अगर तुम्हारी 1 लाख 2 लाख है तो एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, अगर 3 लाख 4 लाख 5 लाख है तो अच्छे कॉलेज में होना मुश्किल है। ठीक है, तो सब सीट्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो हम इसमें बता देते हैं कि अगर आपको सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है, कम से कम कुछ आइडिया आपको हो जाएगा। आप ये चॉइस फिलिंग देखने के बाद अपना दिमाग लगाना और फिर आप देखना कि इसमें क्या मिल सकता है, मुझे इसमें क्या मिल सकता है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ आपको, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं। कैटेगरी वाइज बताएंगे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस पहले बताएंगे, उसके बाद हम एसटी एससी पर आएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज, ऑटोनॉमस कॉलेज हम बताएंगे। ओके, रेडी? ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, 1 लाख रैंक है अगर आप उससे नीचे हो और कैटेगरी क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलेज आपको क्या बनना है, एसजीएस आईटीएस। ये ध्यान देना कि सेकेंड राउंड में तुमको अपग्रेड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो कॉलेज भरोगे, जो मिलेगा उसमें ही एडमिशन लेना पड़ेगा, वरना तुम्हारी कैंसिल सीट हो जाएगी। ठीक है, तो अपग्रेड नहीं मिलेगा तुमको सेकेंड राउंड में, जैसे फर्स्ट राउंड में मिला था वैसे सेकेंड राउंड में नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट में एसजीएस आईटीएस इंदौर, पूरी ब्रांचेस लिखनी है। जिसको भी सीएसआईटी चाहिए प्लीज़ जितनी मैंने ब्रांचेस लिखी हैं वो सब ब्रांच लिख के आना। भले आप आईपी और बायोमेडिकल मत लिखना, लेकिन आईपी और बायोमेडिकल को छोड़ के इतनी ब्रांच आप लिखना ही लिखना। ठीक है, जिससे आपको अलॉट हो जाए और फिर बाद में 21 अक्टूबर को इंटरनल ब्रांच चेंज होगी, तब आप उसमें अप्लाई कर देना। ठीक है, जिसको भी मैं जो चॉइस फिलिंग बता रहा हूँ मैं पूरी ब्रांच बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कम से कम आपको एक अलॉट हो जाएगी। सीएससी आईटी के भरोसे मत रहना सेकेंड राउंड में, क्योंकि सीएसआईटी ब्रांच आपको सेकेंड राउंड में ज़रूरी नहीं है कि आपकी 2 लाख रैंक आई है, 3 लाख आई है तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर 1 लाख से नीचे आई है तो हाँ, आपको सीएसआईटी मिल सकती है। तो जैसे मैंने लिखा है एसजीएस आईटीएस में जो ब्रांचेस लिखी हैं वो फिल करना। सेकंड में देखो आईआईटी डीएवी भी है, उसमें जो ब्रांचेस लिखी हैं वो भी फिल करना। सीएसआईटी अगर चाहिए तो प्लीज़ सीएसआईटी लिखने के बाद जो ईसी, सिविल, मैकेनिकल, EEI, ET लिखी है उसको भी फिल करना। तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा बाद में एडमिशन कराने के बाद 21 अक्टूबर को तुम ब्रांच चेंज करा सकते हो। ठीक है, इसी साइट से एमपीडीटी की। ओके, थर्ड में आते हैं जेईसी जबलपुर। जेईसी जबलपुर में देखो सब मिल सकता है आपको, आप पूरी ब्रांच लिखना। भले आप आईपी छोड़ देना, आईपी बायोमेडिकल अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मत लिखना, लेकिन ये ब्रांच लिख के आना। ठीक है, भले आपकी रैंक 1 लाख से नीचे है, ठीक है, 50,000 से नीचे है तो आप सीएसआईटी के अलावा कुछ मत लिखना। अगर आपकी मान के चलो 70, 80, 90 इतनी है तो आपको सीएसआईटी के अलावा भी दूसरी ब्रांच लिखनी पड़ेगी। सही बता रहा हूँ, अगर अलॉट नहीं हुआ तो आप अपग्रेड कराओ ही नहीं पाओगे, क्योंकि अपग्रेड राउंड होगा ही नहीं। ठीक है, यूआईटी, आरजीपी, भोपाल, सीएसआईटी के अलावा जो ब्रांचेस हैं वो लिख देना। भले आप पेट्रोकेमिकल मत लिखना, लेकिन इतनी ब्रांच आप लिख देना। ठीक है, क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। 5th नंबर पे है एमआईटीएस ग्वालियर। एमआईटीएस ग्वालियर में जो ब्रांचेस लिखी हैं आपको सीएसआईटी चाहिए लिख देना। ठीक है, EE, मैकेनिकल ये चाहिए ये लिख देना। मैंने क्या है सबके लिए बताया हूँ, ओबीसी वालों के लिए भी बताया हूँ इसलिए। ठीक है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों सबके लिए है। ठीक है, एसएटीआई विदिशा में भी सीएससी आपको मिल जाएगी 100%। अगर आपको वहाँ उस कॉलेज में सीएससी लिखनी है तो आप सीएससी आईटी लिख के आ सकते हो बस। ठीक है, 7th पे आप आते हैं यूईसी उज्जैन। यूईसी उज्जैन में भी मिल सकती है आपको, आईजीसी सागर में मिलेगी ही मिलेगी। आईजीसी सागर और बरकतुल्ला और रीवा की नौबत नहीं आने वाली, कम से कम 7 तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं 1 लाख से 1.5 लाख के बीच अगर आपकी रैंक है और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हो, तो जो मैं बताया था कि एसजीएस आईटीएस में पहले मैंने सीएस और आईटी बताया था, तो वो ना मिलके सिविल, मैकेनिकल, ईआई, आईपी, बायोमेडिकल मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो सीएसआईटी के बिल्कुल चांस नहीं रहेगा। सीएसआईटी के भरोसे मत रहना। जिसकी भी रैंक 1 लाख से 1.5 लाख के बीच आई है, प्लीज़ सीएसआईटी के अलावा अगर आप भर रहे हो तो दूसरी ब्रांच जरूर भरना। अगर अलॉट नहीं होगा तो फिर आप कहीं के नहीं रह जाओगे। ठीक है, तो अपग्रेड राउंड होने वाला नहीं है। सेकंड पे आप आओगे आईआईटी डीएवीबी इंदौर। आईआईटी डीएवीबी इंदौर में देखो सिविल, मैकेनिकल, ईआई है, उसको भरना। एसजीएस आईटीएस और आईआईटी डीएवीबी में सीएससी मुश्किल है, आपको मिल ही नहीं पाएगी सीएसआईटी इतनी रैंक पे। ठीक है,
जेईसी जबलपुर पे आना, उस पर भी सीएससी मुश्किल है, आईटी मुश्किल है। जो ब्रांच है, जो ब्रांच आपको मिल सकती है, वो मैंने सब कुछ लिख दी है, ठीक है, सब कुछ लिख दिया है। उस पर आप बिल्कुल जाना, सीएससी आईटी अगर आपको भरना है तो भर देना, लेकिन उसके बाद ये ब्रांच जरूर भरना। 4th नंबर पे हम आते हैं यूईटी आरजीपीवी भोपाल, यूआईटी आरजीपीवी भोपाल। इसमें आपको सीएससी ब्रांच मिल सकती है, सीएससी आईटी ईसी मैकेनिकल, तो इसमें आ जाना। एमआईटीएस ग्वालियर है, एमआईटीएस ग्वालियर में भी सीएससी मिल सकती है, आईटी मिल सकती है। जो ब्रांच आपको जिस कॉलेज में मिल सकती है वो लिख दिया हूँ, लेकिन जब सीएसआईटी आप लिखो तो दूसरी ब्रांच जरूर भर देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। फिर हम आते हैं एसटीआई विदिशा में। यहाँ आपको सीएस ईसी सिविल सब मिल सकती है, यूईसी उज्जैन में भी मिल सकता है। यूईसी उज्जैन में सीएससी आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आप लिख दिया हूँ क्योंकि आप भरोगे ही भरोगे, इसलिए मैंने यहाँ सीएससी लिख दिया है। आईजीसी सागर में देख लेना, आईटी मिल सकती है आपको। बरकतुल्ला में भी देख लेना, सीएससी छोड़ के आईटी ईसी सब मिल सकता है, ठीक है। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको पूरी ब्रांचेस मिल जाएंगी। फिर हम आते हैं, अगर आप 1.5 लाख से 3 लाख के बीच हो, ठीक है, 1.5 लाख से 3 लाख के बीच रैंक है, तो इतना जान लो कि सीएससी तो मिल नहीं पाएगी, ठीक है। एसजीएस आईटीएस और क्योंकि आपको एसजीएस आईटीएस और आईटीडीएवी भी अलॉट ही नहीं होगा इतने पे, तो 1.5 लाख और 3 लाख अगर रैंक है, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस वाले हो, तो आपको एसजीएस आईटीएस और डीएवी भी तो अलॉट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको एसजीएस आईटीएस और डीएवी भरना है तो भर देना, अपने मन के भी कर लेना, लेकिन 3rd पे जेईसी जबलपुर फिल कर देना, ठीक है। उसमें आपको सीएससी अलॉट नहीं होगी, जो अलॉट होगी मैंने लिख दिया है। यूआईटी आरजीपी भोपाल में आपको सीएससी आईटी अगर चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको जनरल कैटेगरी से सीएससी आईटी मिल जाएगी, ओबीसी कैटेगरी से भी मुश्किल रहेगा, लेकिन आप ट्राई कर लेना, लिख के जरूर आना, ठीक है। इसी मैकेनिकल सिविल, इसको भी लिखना। अगर ये नहीं लिखे, इतना जान लो, जिसने भी सीएसआईटी सेकेंड राउंड में लिखा और इसकी रैंक 1.5 लाख से 3 लाख के बीच है, ठीक है, या 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख से मान के चलो 3 लाख के बीच है, और 1 लाख से मान के चलो पूरे 5-6 लाख है, तो उसको इतना जान लो कि सीएसआईटी, एसजीएस आईटीएस, डीएवीवी, जेईसी, यूआईटी आरजीपीवी, इनमें कतई नहीं मिल सकती। सीएसआईटी मिल ही नहीं सकती इनमें। तो सीएसआईटी अगर लिख के आओगे, इतने कॉलेज भर के आओगे, तो आपको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे तो आप कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसमें फिर 21 अक्टूबर को ब्रांच चेंज करा सकते हो, ठीक है। 3rd पे लिखना है एमआईटीएस ग्वालियर, उसमें आपको जितनी ब्रांचेस लिखी है मैंने सब भर देना। हो सकता है कि आपको जो ब्रांच अच्छी लगे सीएसआईटी के अलावा वो फिल कर देना, लेकिन फिल जरूर कर देना। फिर एसटीआई विदिशा पे आपको सीएसईसी मिल सकती है, वो फिल कर देना। उसके बाद हम आते हैं यूईसी उज्जैन, यूईसी उज्जैन के बाद आईजीसी सागर, उसके बाद बरकतुल्ला, उसके बाद रीवा, ठीक है। लाइन से कॉलेजेस हैं, कॉलेज की प्रेफरेंस एकदम सेम रहेगी। और मैं बता रहा हूँ चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है, जैसे मैंने कॉलेज लिखा है, ठीक है, जैसे मैंने कॉलेज लिखा है जेईसी, यूआईटी, आरजीपीवी, एमआईटीएस, प्लीज़ ऐसे मत करना। अगर आपको सीएसआईटी चाहिए तो आप ऐसे मत करना कि जेईसी में सीएस लिखना, फिर यूआईटी में सीएस लिखना, फिर एमआईटीएस में सीएस लिखना। देखो, आप ऐसे करोगे तो आपको ही दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि कॉलेज जो है ना एक लेवल से बने हुए हैं और नंबर वाइज मैंने प्रेफरेंस दे के रखा है, ठीक है, 1 2 3 पे कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो अगर मान के चलो तुमको सीएस मिल रही है, तुमको सीएस आईटी, मान के चलो तुमने आईटी लिखा, तुमको किसी में नहीं मिली, तुमको आईजीसी सागर में आईटी मिल गई, तो फिर तुमने नीचे भले तुमको एसजीएस आईटीएस कॉलेज में तुमको सिविल मिल रही होगी, ठीक है, और कुछ ब्रांच मिल रही होगी, और तुमने ऊपर लिख दिया आईजीसी सागर में आईटी ब्रांच, तो तुम एसजीएस आईटीएस तक जा ही नहीं पाओगे भाई। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब आप चॉइस फिलिंग करो तो जेईसी जबलपुर के सामने सीएससी, फिर उसके बाद जेईसी जबलपुर लिखना, फिर आईटी, फिर उसके बाद जेईसी जबलपुर लिखना, फिर सिविल, फिर उसके बाद जेईसी जबलपुर लिखना मैकेनिकल। मतलब पूरे कॉलेज लाइन से लिखना, जैसे जेईसी कर रहे हो तो पूरा जेईसी करो, सेकंड पे यूआईटी कर रहे हो तो यूआईटी करो। ऐसे में क्या होगा कि आपको कम से कम अच्छा कॉलेज तो मिलेगा, ब्रांच भले आपकी मनपसंद की नहीं मिलेगी, कॉलेज तो मिलेगा। इंटरनल ब्रांच चेंज आराम से हो जाती है भाई, बहुत ईजिली तरीके से हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर ईआई ब्रांच पाए हो तो सीएससी में ब्रांच चेंज हो जाएगी, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपको कम से कम उससे अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, सिविल, मैकेनिकल, डबल ई, ठीक है, ईसी, कम से कम ईसी तक चले जाओगे, ठीक है। अब जो आईटी पाया है वो सीएससी में मिल सकती है, उसको 90% चांस है कि उसको सीएससी मिल जाएगी आईटी ब्रांच से, ठीक है, तो वो फिल कर देना। तो इंटरनल ब्रांच का यही फ़ायदा रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपको कॉलेज अच्छा मिल गया तो आप ब्रांच चेंज करा सकते हो, ठीक है, इसलिए आपको ऐसे भरने को बोल रहा हूँ। फिर हम आते हैं 3 लाख से 5 लाख जिसकी रैंक है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस के लिए, ओबीसी के लिए। जेईसी में उसको ना सीएसआईटी कोई ब्रांच अलॉट नहीं होने वाली, आईपी को छोड़ के, ठीक है। सेकंड पे यूआईटी आरजीपीवी में ऑटो और पीसीटी मिलेगा, मतलब पेट्रोकेमिकल। फिर थर्ड पे जाना एमआईटीएस ग्वालियर, सीएसडी केमिकल, आईटी, एआईआर, ये मिलेगा। फोर्थ पे एसटीआई विदिशा, ये ब्रांचेज जो मैं लिखा है वो भर देना आपने।
5th पे आना यूईसी उज्जैन केमिकल, 6th पे आईजीसी सागर इतनी ब्रांच, 7th पे जो मैं लिखा है मैंने वो, और 8th पे जो लिखा है वो, ठीक है, ऐसे करना आप। फिर हम आते हैं ST SC कैटेगरी के लिए, ठीक है, जनरल OBC वाले समझ गए। लास्ट में प्राइवेट कॉलेज के लिए बताते हैं, अभी रुके रहो। 1 लाख से 2 लाख रैंक है ST SC कैटेगरी के लिए। सबसे पहले उनको बहुत अच्छी SGS ITS DAVV JEC UIT इन 4 कॉलेजेस में, और जितनी मैंने ब्रांच लिखा है, ठीक है, जितने मैंने ब्रांच लिखा है, एक ना एक ब्रांच आपको अलॉट हो जाएगी। आप क्या करना, CSIT तो लिखना ही, उसके अलावा EE मैकेनिकल ये लिख के जरूर आना। भले आप IP बायोमेडिकल मत लिखो उसको, लेकिन CSIT के बाद EC सिविल मैकेनिकल ये लिख के आना, आपको मिल के रहेगी ब्रांच, ठीक है। तो ये जो 4 कॉलेज हैं, इनमें से एक ना एक तो अलॉट होगा ही, इतनी रैंक पे 100% लिख के ले लो आप, ठीक है। फिर हम आते हैं जिसकी रैंक 2 लाख से 4 लाख है। 2 लाख से 4 लाख जिसकी रैंक है, वो ये शुरू के 4 कॉलेज तो भरना ही, उसके बाद MITS और SCTI विदिशा जरूर भरना, और उसके बाद UEC उज्जैन, IGC सागर, वर्कतुल्ला और रीवा भरना, ठीक है। तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज अगर आपको चाहिए और आपकी जनरल OBC से हो और आपकी रैंक मान के चलो 1 लाख है, तो CSIT मिल सकता है आपको। लेकिन 1.5 लाख में 1.5 लाख है रैंक, तो हो सकता है कि आपको ना मिले, क्योंकि सीट भर चुकी है CSIT की LNCT और ओरिएंटल कॉलेज में। हो सकता है कि ओरिएंटल में खाली रहेगी, लेकिन LNCT में आधी से ज़्यादा CSIT की भर चुकी है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 लाख रैंक में CSIT आपको मिलने के चांस हैं LNCT और ओरिएंटल में। एंड इसके जो अदर कैंपस हैं वो भी अच्छे हैं, उनमें भी कोई बुराई नहीं है, उनमें भी प्लेसमेंट अच्छा होता है। अगर वो मिल गया है तो और अच्छा है आपको, ठीक है। और बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जैसे सिस्टेक, SIRT, ठीक है, ट्रूबा, TIT, ये सब कॉलेजेस हैं, ये भी अच्छे हैं, इनमें भी जा सकते हो। और जबलपुर का ज्ञान गंगा अगर मिल गया है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये 2 कॉलेज जिसको चाहिए तो वो ले सकता है। 1.5 लाख रैंक में हो सकता है कि फीमेल कैटेगरी को मिल जाए, लेकिन जनरल वालों को ना मिले, ठीक है, ऐसा हो सकता है। फीमेल कैटेगरी जो अदर कोटा है उसको मिल सकता है, ओके। ST SC कैटेगरी वालों को तो 100% LNCT में CSIT मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिएंटल भोपाल में भी मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ यार मेरे लिए कम से कम 1 लाइक तो कर देना और सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आपके लिए ही मैंने ये चीज़ बताई है, ठीक है। ऐसी चीज़ मेरे हिसाब से तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो चॉइस फिलिंग है, क्योंकि बहुत से क्या करते हैं कि जो रहती है प्रेफरेंस, आप क्या करोगे कि जैसे आपको चाहिए मान के चलो MITS ग्वालियर चाहिए, तो MITS ग्वालियर में CS चाहिए, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले JEC में CS भरोगे, फिर MITS में CS भरोगे, फिर IGC में CS भरोगे, फिर UIT RGPV में CS भरोगे, ऐसे करोगे। फिर मान के चलो तुमको मिल रहा है IGC सागर रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में CS, अगर तुम उसमें ही भर दिए तुमको उसमें CS पहले मिल जाएगा, भले तुमने नीचे उसके MITS ग्वालियर में IT, SCTI में IT, MITS में IT अगर डाला है, और वो भले वो मिल रहा हो, लेकिन उससे पहले आपको रीवा में IT CS मिल जाएगा। तब क्या करोगे? तब कुछ नहीं कर पाओगे, अब ना अपग्रेड कर पाओगे, अपग्रेड तो होता ही नहीं है, फिर बस तुमको एडमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब कॉलेज भरो, जैसी भर रहे हो, तो उसमें CS, IT, मैकेनिकल, सिविल लाइन से लिखना, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, कम से कम आपको कॉलेज अच्छा मिल जाएगा और डेफिनेटली आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी, ठीक है। कम से कम अच्छी ब्रांच में तो आ ही जाओगे। CS IT के सेकेंड राउंड में बहुत कम चांसेस हैं, पहले बता दिया हूँ, ठीक है। तो अगर CSIT चाहिए आपको, तो CSIT जिसकी रैंक 1 लाख है या 1 लाख से नीचे है तो उसको CSIT मिल जाएगी, और जिसको CSIT नहीं मिलेगी तो प्लीज़ अदर ब्रांच लिख के आना, वो अलॉट हो जाएगी, फिर ब्रांच चेंज करा के चले जाना CSIT में। क्लियर? तो मेरे हिसाब से आपको ये बहुत बढ़िया वीडियो हो गया होगा। 1 लाइक तो जरूर कर देना, और नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काउंसलिंग के बाद ऐसी अपडेट्स आपको मिलने वाली है एजुकेशन से रिलेटेड। हर चीज़, वैकेंसी, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, जितनी भी चीज़ें होती हैं एजुकेशन के बारे में, सब चीज़ पता चल जाएगी यहाँ पे। इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।